30 तारीख तक झंडा देखिएगा और 3 तारीख को आप आइए इसी जगह पर आइए, हम आपको मिठाई खिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जीत की खुशी में। इस बार का जो प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर को भी जानते होंगे। उसको हम ना जानते हैं प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं ना। नाम नहीं सुने हैं। नाम सुनने से क्या होगा देखिए बाकीपुर का दिशा भविष्य हम बदल देंगे यहाँ का अगर यहाँ भाई विधायक को। लाला जी के वोट नहीं कटेगा। अरे प्रशांत किशोर के पास तो लाला जी का वोट है ना। नहीं, कुछ नहीं, 1% नहीं मिलेगा। 1% नहीं मिलेगा, यानी बीजेपी का जितना यहाँ से तय है। तय है क्या माहौल है बाकीपुर का? बाकीपुर का भाजपा है। भाजपा। हाँ। महाराज प्रशांत किशोर इतने जोरों शोर से प्रचार कर रहे हैं। किशोर का झंडा भले लहरा रहा है बांकीपुर में, लेकिन उससे कुछ लेन देना नहीं है। सीट भाजपा का है, भाजपा बचा लेगी। तो सिर्फ प्रशांत किशोर हवा बना रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर हवा बना रहे हैं, मीडिया में हवा बन रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ झंडा दिखेगा आपको बांकीपुर में। तो आप तो इसी बात है क्या बात? अच्छा, वाटर लॉगिंग की भी समस्या बरसात में बहुत हो जाती है। जहाँ भी आप थोड़ी सी बारिश हो के आ गई, पानी ही पानी चारों तरफ लग जाता है। बम्बई को नहीं दिखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। तो बम्बई में जब पानी जम सकता है तो पटना बिहार में भी अपने जमेगा। पटना को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा नहीं, सकता है? क्यों नहीं, अभी अभी पानी बरसा। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है। पटना जिला के बांकीपुर विधानसभा सीट पर है। आप सभी जानते हैं कि बांकीपुर विधानसभा जो है कई महीनों से खाली ये सीट है और यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। ये सीट पहले नीति नवीन के खाते में हुआ करता था। नीति नवीन यहाँ से विधायक थे, उसके पहले उनके परिवार में ही ये सीट हुआ करता था, लेकिन अब ये सीट किसी और को चला गया है। यानी बीजेपी से ही नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया है, इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता हैं आरजेडी से प्रत्याशी। जो जन सुराज से प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर, यानी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में हैं, खुद ही अपना किस्मत आजमा रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट भी मांग रहे हैं। थोड़ा हम भी जनता से जानते हैं, जनता से पूछते हैं कि आखिर जनता किसे चाह रही है, जनता इस बार किसको अपना मत देने वाली है, क्योंकि उपचुनाव है और ये बहुत खास सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट पर लगभग सबका ही नज़र बना हुआ है। और इस सीट पर एक से एक दिग्गज लोग धुरंधर यहाँ पे प्रचार करने के लिए पहुँच रहे हैं। इस इतना खास सीट है कि बीजेपी के सारे नेता यहाँ पे उतरे हुए हैं। प्रशांत किशोर की टीम भी पूरे जोरों शोर से यहाँ पे उतरी हुई है और आरजेडी तो है ही मैदान में, लेकिन आरजेडी कहीं दूर दूर तक मैदान में दिखाई भी नहीं दे रही है। सच्चाई ये भी है, मेन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जन सुराज प्रशांत किशोर के बीच में है। तो थोड़ा हम भी जनता से जान लेते हैं कि जनता किसको चाह रही है, रेखा गुप्ता, प्रशांत किशोर या नीरज सिन्हा। वही नीरज सिन्हा जिनको संजय सरावगी जिनको गले में ऐसे दबाए हुए थे, आप भी वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर, और नीरज सिन्हा पीछे से निकल के दुपक के भाग गए थे। और जनता से जानते हैं जनता क्या चाह रही है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? बैठ जाएं। क्या नाम हुआ बाबा? राम जी साहू। राम जी साहू, तब क्या हालचाल है आपका? हैं? क्या हालचाल है? हालचाल तो ठीक है मेरा। तबीयत तो ठीक है? हाँ, सब ठीक है। सरकार यहाँ पे वोट होने वाला, पता है, उपचुनाव। हाँ, होने वाला तो है जरूर। पहले नीति नवीन विधायक थे यहाँ से, हाँ अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं भाजपा के। हाँ बहुत बड़े नेता बन गए, राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं। हाँ। तब नीति नवीन यहाँ पे काम हम किए थे। उनका पिताजी भी काम किए थे थोड़ा बहुत, ये भी काम किए हैं। नीति नवीन, हाँ, काम किया बेचारा, ऐसा है। अच्छा, इस बार का जो प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर को भी जानते होंगे। उसको हम ना जानते हैं प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं ना। नाम नहीं सुने हैं। नाम सुनने से क्या होगा हम तो आंखों से नहीं देखे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? देखबे नहीं किए तो हम बोले कहा है। प्रशांत किशोर तो मैदान में है जनता के बीच में। होता होगा, हम नहीं होंगे। अच्छा, नहीं देखे हैं आप, तो हम बता रहे हैं आपको, प्रशांत किशोर जन सुराज से हैं और रेखा गुप्ता आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा। और नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नीति नवीन के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। यानी बांकीपुर से। तो इस बार का बेहतर प्रत्याशी कौन है तीनों में से, प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता की नीरज सिन्हा? अरे यहाँ तो जो भी जीतेगा भाजपा ही जीतेगा। भाजपा? हाँ। ऐसा क्यों बाबा? उसका खानदानी आ रहा है यहाँ। 50 बरस से लाला का सीट देखते जा रहे हैं हम। अच्छा। केवी साहब, हम्म। महामाया बाबू, हम्म। नवीन इनका बाबूजी, नीति नवीन के पिताजी। अपने ये भी उठे हैं, तो इनको कोई हराएगा नहीं। लाला का सीट कम से कम 2.25 लाख रुपया, 2.25 लाख है यहाँ लाला का वोट? हाँ। अच्छा। उसमें ब्राह्मण है, लाला है, छत्री है, राजपूत है, बनिया है, कुछ न कुछ वोट देवे। तो प्रशांत किशोर भी तो फॉरवर्ड हैं। फॉरवर्ड से क्या होगा?
कह रहे हैं कि बांकीपुर का दिशा भविष्य हम बदल देंगे यहाँ का अगर यहाँ किया भाई जाए तो। लाला जी के वोट नहीं कटेगा। अरे प्रशांत किशोर के पास तो लाला जी का वोट है ना। नहीं, कुछ नहीं, 1% नहीं मिलेगा। 1% नहीं मिलेगा, यानी बीजेपी का जितना यहाँ से तय है। तय है प्रशांत किशोर हवा में, हवा में सब। रेखा गुप्ता भी हवा में है। हाँ, वो सब खाली बनौटी है। लेकिन बाबा एक सवाल और है कि बीजेपी दूसरा कैंडिडेट देश का पहले जो कैंडिडेट दिया था उस कैंडिडेट को बदल दिया बीजेपी। उससे क्या होगा? उसका झंडा तो है। झंडा है, यानी प्रत्याशी कोई रहे झंडा देख के ही वोट करना है, प्रत्याशी से फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का झंडा दिखना चाहिए बस लाला जी देखना चाहिए, बीजेपी के झंडा देखना चाहिए। अगर बीजेपी के झंडा बदलने का मौका मिले, उस झंडे के जगह किसी और झंडा को लगाने का मौका मिले तो नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं मिलेगा। इस क्षेत्र में मिलवे नहीं करेगा। हमको विश्वास, हमको 84 बरस की उम्र हो गया। इतना विश्वास है? हाँ, हमारा विश्वास ना। अच्छा, यानी आपका वोट बीजेपी को? वो तो मेरा दिल के ऊपर। लेकिन इतना बता दिया तो पता चल ही गया है ना जनता हाँ। को कि आप बीजेपी को वोट करेंगे। प्रशांत किशोर को तो जनता नहीं चुन रही है ना, हवा में उड़ गए हैं। चलिए एक और बाबा से, अच्छा कुछ दिक्कत वगैरह भी है यहाँ पे? क्या दिक्कत है? पानी उनी का समस्या है? पानी का तो समस्या तो तब तो हल हो गया। सुने कि पीने वाला पानी सही से नहीं मिलता यहाँ पे। ना सबका दिया पाइप हरे का सबका पाइप है। पानी बरसात में वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। ना, नवीन तो बेचारा काम किया, ऐसा बात नहीं। काम किया है, उसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हुए? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। दलदली का रहने वाले। दलदली के रहने वाले हैं। हाँ चाचा, बताइए कैसे हैं आप? बोलिए। क्या हालचाल? सब बढ़िया है। तब क्या माहौल है बांकीपुर का? बांकीपुर का भाजपा है। भाजपा? हाँ। महाराज प्रशांत किशोर इतने जोरों शोर से प्रचार कर रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर के पास जितनी पैसा है, हाँ? उसका तो प्रचार लगेगा ही ना। पैसा तो बीजेपी के पास भी है। नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी के पास पैसा तो है ही, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी कार्यकर्ता का मेहनत रहता है। अच्छा। और उसका जो बाड़े बाट जाकर जो हर लोग उनका पर्ची बांटना, उनका हर चीज़ प्रचार करना, उनके विकास का प्रचार करना, ये सब करते हैं कार्यकर्ता। और हम लोग 12 मास मतलब कि प्रचार करते हैं। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना चाचा कि बीजेपी है, नितिन नवीन इतने दिनों से काम नहीं किया, परिवार के ही पास एक सीट रहा है, बांकीपुर का बेड़ा गर्त में डाल दिए हैं ये अच्छा, लोग। ये वाला रास्ता से कभी पहले आप गुजरे हैं कि नहीं? बिल्कुल गुजरे हैं इस रास्ते गुजरे हैं। से। क्या हाल था इस रास्ता का, ये पहले तो बताइए। नाला हुआ करता था, अब तो बन गया है। नहीं, नाला हुआ तो किसने बनाया? ये हमारे मंत्री नितिन नवीन के नेतृत्व में ही बना। आप वहाँ से जब इनकम टैक्स से जब पार होते होंगे तो वो सीधे काली मंदिर निकलता है, वो नितिन नवीन के नेतृत्व में बना। अच्छा, हाँ। तो बांसकाट और नया रास्ता बना है। जी। अच्छा। जिस वक्त जाते होंगे ना तो लगता होगा कि क्या शॉर्टकट रास्ता आया। तो दिल खुश हो गया है ना? दिल खुश हो गया। तो ये बताइए, उसी दिल को खुश करने के लिए तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं ना, रेखा गुप्ता भी कह रही हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हमारा गार्जियन ठीक रहेगा तो हम दूसरा गार्जियन को क्यों लाएंगे? ये बताइए। अगर हमारी कोई दिक्कत आएगी जनता का, तभी तो कोई गार्जियन को बदला जाता है। अगर घर में अगर तकलीफ होगा, पानी नहीं चलेगा, तब आप घर चेंज कर सकते हैं। यानी नितिन नवीन काम किए हैं। दम काम किए हैं। अगर हम काली मंदिर जाते थे 5 मिनट में, जो हम फंसते थे, आज के दिन है काली माँ का, जब हम फंसते थे ट्रैफिक में तो क्या बताएं, लेकिन अभी 5 मिनट में हम काली मंदिर और उधर डबल टेकर से आकर फिर अपने घर की ओर नाश्ता करते हैं। वाह चाचा, क्या बात। अच्छा, वाटर लॉगिंग की भी समस्या बरसात में बहुत हो जाती है। जहाँ भी आप थोड़ी सी बारिश हो के आ गई, पानी ही पानी चारों तरफ लग जाता है। बम्बई को नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। तो बम्बई में जब पानी जम सकता है तो पटना बिहार में भी अपने जमेगा। पटना को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा नहीं, सकता? क्यों नहीं? अभी पानी बरसा है। हाँ। एक दिन में पानी खेतान मार्केट में 10-10 दिन रह जाता था पानी। अभी कहाँ रहा? एक दिन में रात एकदम निकल गया। तो प्रशांत किशोर कहीं फिर से जमानत जब्त कराइएगा क्या? नहीं, देखिए, वो जनता वोट करता है, उसका नाम है मतदान और गुप्त दान। जो इतना हवा चल रहा है हवा एकदम तो चलेगा ही। प्रशांत किशोर के पीछे पीछे, क्यों? सबका हवा चलता है। अगर वो किसी दल का पार्टी है, वो तो हवा बनाएंगे ना। तो जनता भी तो कह रही ना इस बार प्रशांत किशोर। तब तो लग रहा है कि आप झंडा नहीं देखे हैं बीजेपी का हवा। अरे झंडा तो हम सबका देख रहे हैं यहाँ पे, जनता आरजेडी का भी झंडा देख रहे हैं, बीजेपी का भी, सबका प्रशांत झंडा। का भी। ये सिर्फ 30 तारीख तक झंडा देखिएगा और 3 तारीख को आप आइए, इसी जगह पर आइए, हम आपको मिठाई खिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जीत के खुशी में। कौन सा मिठाई का ऑर्डर दे रहे हैं बताइए? आज जो आपकी खाने की इच्छा होगा वो हम देंगे।
और कौन से दुकान का मिठाई बटेगा? गोकुल का खिलाएंगे, बगल में मेरा गोकुल है। गोकुल का मिठाई तो बहुत फेमस है। हाँ, तो बहुत वही पुराना दुकान है वही वो। खिलाएंगे। अच्छा, ये बताइए एक और सवाल, प्रशांत किशोर जो इतना कह रहे हैं और रेखा गुप्ता भी, तो उन लोग को मौका का नहीं दीजिएगा आप लोग? नहीं, मौका कह रहे कि की- इस सीट पर खाली पैसा लूटा गया है। देखिए, मौका की बात नहीं है। हमने क्या बोला आपको कि अगर हमारी घर खराब रहेगा तब घर बदल सकते हैं। मेरा घर तो और उन्नति पे जा रहा है। उन्नति जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता, कदम कुआ मंडल उपाध्यक्ष भाजपा। ओहो, तो पहले ही बताया होता। आप यहीं के हुए? बांकीपुर विधानसभा में तब उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। माहौल ठीक है। किसके तरफ कौन आ रहा है इस बार? पुराना नितिन नवीन तो काम अच्छा किए हुए हैं और आगे भी अच्छा करते हैं। नितिन कहीं नवीन पे ही भरोसा क्या है? तो नितिन नवीन थोड़े ना खड़ा हुए हैं जी, अब तो दूसरा प्रत्याशी है नीरज सिन्हा। प्रत्याशी वही है, देख रेख तो ही ना करेंगे। नितिन नवीन ही, तब यानी प्रत्याशी सिर्फ एक स्टैंप है क्या? जो भी रहे उसका कार्यकर्ता लोग देख रहे हैं, जो है आदमी सब देखे हुए जितना और प्रशांत किशोर जो मार्केट में आए हैं, वो भी ठीक है, मगर नया नया है, देखिए क्या नया करते नया हैं। है तो वोट नहीं है। अब वोट तो जनता को ऊपर निर्भर करता है। जनता के ऊपर तब- तो जनता इस बार बीजेपी के साथ में जा रही है फिर से। लग रहा है फिर से भी जनता बीजेपी। आप किधर जा रहे हैं? हम तो बीजेपी के साथ रहते हैं। बीजेपी के साथ में। प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता नहीं? नहीं रेखा गुप्ता। नाम क्या हुआ आपका? रवि शेखर प्रसाद रवि शेखर। रवि शेखर। चलिए, और भी कुछ युवा साथी हैं। दोस्त, आप लोग यहीं के रहने वाले हुए? क्या चाहिए बताइए। इसी विधानसभा के हाँ, रहने हाँ, वाले हुए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार वर्मा। मनीष कुमार वर्मा जी, तब क्या हाल चाल? अच्छा, क्या करते हैं आप? हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करते हैं, हाँ। यानी बिजनेस शुरू कर दिए हैं। हाँ ये बताइए, यहाँ पे उपचुनाव होने वाला, पता है? हाँ, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। माहौल ठीक है। हाँ किसके तरफ जा रहा है? हाँ, मोदी जी की तरफ। मोदी जी की तरफ। क्यों भाई? हमको अच्छा लगता है। आजकल तो हमको- मोदी जी से युवा एकदम मतलब परेशान है। युवा सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पे देख लीजिए आप। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, हमको ठीक लगता है। मोदी जी ठीक लगते हैं। यहाँ से कौन प्रत्याशी है? हमको नहीं पता। वोट देने जाइएगा ना? हाँ, प्रत्याशी नहीं मालूम? नहीं। हम बताते हैं आपको। बताइए। भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार सिन्हा हैं हाँ और जन सुराज से प्रशांत किशोर। जानते हैं ना प्रशांत किशोर को? जन सुराज के जो सूत्रधार है वही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और आरजेडी से रेखा गुप्ता। अच्छा। 3 प्रत्याशी हुए। ये 3 मेन चेहरा हैं यहाँ के लिए। तो तीनों में से आप मोदी जी के साथ ही जाइएगा? प्रशांत किशोर नहीं? नहीं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम युवाओं के भविष्य बदल देंगे, यहाँ के रूपरेखा बदल देंगे, बाकड़ यहाँ के बांकीपुर का। मोदी जी। मोदी जी बदलेंगे। अब मोदी जी से युवा परेशान भी हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा है। मोदी जी। अरे यार, चलो एक युवा साथी भी हमारे साथ हैं। किससे बात? क्या नाम हुआ भाई आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, पुराने पत्रकार हैं, थोड़ा इनसे भी जानते हैं क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हुए, तो इनसे भी बातचीत करना लाजमी है। राजकुमार जी, जिस तरीके से ये सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहा है, यहाँ से नितिन नवीन विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं और हमेशा से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहा है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, जो दूसरा प्रत्याशी यहाँ पे दिया गया। प्रशांत किशोर भी है, रेखा गुप्ता भी है। आपका आकलन क्या कहता है कि किसके खाते में सीट फिर से इस बार जा रहा है? देखिए, सीट तो भाजपा का है, तो 100% चांस उसी का है। प्रशांत किशोर का झंडा भले लहरा रहा है बांकीपुर में, लेकिन उससे कुछ लेन देना नहीं है। सीट भाजपा का है, भाजपा बचा लेगी। तो सिर्फ प्रशांत किशोर हवा बना रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर हवा बना रहे हैं, मीडिया में हवा बन रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ झंडा दिखेगा आपको बांकीपुर में। तो आप तो इस सीट पर रहने, आप इसी सीट पर रहते हैं, आप कहीं पे घर द्वार सब कुछ हुआ, आपने कुछ समस्याएं फेस किया यहाँ पे कि उनके विधायक रहते हुए कुछ समस्याएं हुई? आप पानी का तो नॉर्मल यहाँ पे इशू है। कौन से पानी का? नाले का जो- पानी का जो पीने वाला पीने का आता है, बांकीपुर वाला में सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे को प्रशांत किशोर जी कहाँ उठा रहे हैं? तो इस मुद्दे को आरजेडी भी नहीं उठा रही है। बस सबको वोट चाहिए, लेकिन अब बांकीपुर में भाजपा का गढ़ रहा है, तो कर के हिसाब से उनको सीट मिल जाएगा। तो समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी पे फिट बैठता है भाजपा का क्योंकि लाला वोटर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। यहाँ लाला वोटर्स हैं, काई समाज से हैं, बहुत समाज के वोट यहाँ मिले जुले हैं, लेकिन वोट भाजपा को सब देगा, चाहे वो भूमियार जाति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, क्योंकि भाजपा में लोग को भरोसा बना हुआ है। और ये नितिन नवीन का सीट रहा है पिछले 40 वर्षों से, तो उन्हीं को जाएगा। तो प्रशांत किशोर जो इतना हवा बना रहे हैं सोशल मीडिया से लेके एकदम मीडिया तक, सोशल मीडिया तक अपने आप में हवा है ना, सभी जानते हैं, अभी जानते हैं सोशल मीडिया तो हवा ही है, उस पर कितनी बातें सही होती है। तो प्रशांत किशोर की दाल नहीं गलने वाली है।
दलदली रोड में आने के लिए उनको बोल दीजिए, अगर वहाँ दाल गल गया तो सब जगह दाल गल जाएगा। चलिए, हमारे ये मित्र हैं और राजकुमार इनका नाम हुआ, एक पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार, और इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। तो हम भी सोचे कि थोड़ा इनसे भी बातचीत करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या क्या समस्याएं हैं और किसके खाते में ये सीट जा रही है। तो सिर्फ इनका ही नहीं, हम कई लोगों से बातचीत किए, उन सभी का कहना है कि ये सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जा रही है। नीरज सिन्हा ही यहाँ से फिर से इस बार विधायक बनेंगे, यानी नितिन नवीन के छत्र छाया में ही ये चुनाव हो रहा है और यहाँ नितिन नवीन के छत्र छाया में ही ये सीट चलेगा। और प्रशांत किशोर का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, भले सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तक नाम बना रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जीतने वाले नहीं हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।